कुंभ मेला लगता है तो सब मतलब जो नागा है वो सब निकल के आएगा बाहर, जब कुंभ में आके बैठ जाएगा। लक्ष्य इनका यही है कि मतलब धर्म को जगाने का, और धर्म ओम के शिव भक्ति में रहते हैं। ओम ओम नमो नारायण, शिव की पूजा करते रहते हैं। आप ही देख लो, कठिन तपस्या, बिना वस्त्र के धूनी पे बैठे हैं, तो आप जैकेट पहने हैं और हम वैसे ही बैठे हैं। आप ही समझ लो। ठंड नहीं लगती है? अब ठंड तो नहीं लगती है, प्रभु की कृपा है, जो गयानंद भगवान है और जो शिव जी महाराज की जो कृपा है, तो आनंद कर रहे हैं उसमें। तो हमारी तो आशाएं टिकी रहती हैं कुंभ के लिए कि कुंभ कब आ जाए, जब हम जाके दर्शन करें। हम इस समय जूना अखाड़ा के परिसर के आसपास हैं और यहाँ पर तमाम सारे जो नागा साधु संत हैं वो मौजूद हैं। और क्योंकि बहुत बड़ी महिमा उनकी होती है और क्योंकि शाही स्नान में भी उनकी अहम भूमिका होती है, और लोगों का ये मानना है कि कुंभ में तो बहुत सारी संख्या में नागा साधु संत दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ चले जाते हैं। तमाम सारे सवाल हैं जिसको लेकर के हमारे साथ महंत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस बार का जो कुंभ है कितना विशेष है? ओम नमो नारायण। इस बार का कुंभ 144 साल में लग रहा है। ये कुंभ प्रयागराज में कितना महत्व है इसका? बहुत बड़ा महत्व है, और इसमें कम से कम श्रद्धालु आएंगे तो 60 करोड़ आएंगे इस कुंभ में। अब की बार 60 करोड़ के अनुभव हमारा है कि 60 करोड़ मतलब यात्री लोग आएंगे, नागा और सब जो संत हैं, 60 करोड़ के पूरे दूरे इसमें संगत आ जाएगी पूरी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब कुंभ आता है तो उसमें तो नागा साधु बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन जब खत्म हो जाता है उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, लोग नजर नहीं आते हैं। जो नागा साधु अपनी कंदराओं में भजन करने के लिए चले जाते हैं। जो पहाड़ होते हैं ना, जंगल में गुफाएं होती हैं, पहाड़ होते हैं, जंगल में जाके छुप जाते हैं, अपना भजन करते हैं जी। और जब कुंभ लगता है ना, जब ही निकल पड़ते हैं जी। जब कुछ विशेष आयोजन होता है? हाँ, विशेष आयोजन कुंभ में ही निकलते हैं अधिकतर हैं। तो विशेष आयोजन होता है, कुंभ है, कुंभ मेला लगता है तो सब मतलब जो नागा है वो सब निकल के आएगा बाहर, जब कुंभ में आके बैठ जाएगा। और कुंभ के बाद में ये अपने रात में चले जाएंगे अपने अपने आश्रमों में, गुफाओं में, कंदराओं में छुप जाते हैं पहाड़ी इलाके में। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य इनका यही है कि मतलब धर्म को जगाने का, और धर्म ओम के शिव भक्ति में रहते हैं। ओम ओम नमो नारायण, शिव की पूजा करते रहते हैं। इनका तो यही लक्ष्य है। अच्छा, कहते हैं कि बड़ा कठिन तपस्या करके आप मतलब नागा साधु का पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया में पहुंचते हैं, तो क्या कठिन तपस्या ऐसी होती है? अब आप ही देख लो, कठिन तपस्या, बिना वस्त्र के धूनी पे बैठे हैं, तो आप जैकेट पहने हैं और हम वैसे ही बैठे हैं। आप ही समझ लो। ठंड नहीं लगती है? अब ठंड तो नहीं लगती है, प्रभु की कृपा है, जो गयानंद भगवान है और जो शिव जी महाराज की जो कृपा है, तो आनंद कर रहे हैं उसमें। आनंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो क्या दिनचर्या रहती है, क्या दिनचर्या रहती है? जैसे अभी कुंभ में है तो, और बाकी दिनों में? बाकी दिनों में मतलब अपनी गुफाओं में, कंदराओं में जाके छिप जाते हैं। और जो कुंभ में आए, कल स्नान है। हाँ, कल स्नान है। तो किस तरीके से क्या है, कैसे निकलेंगे आप लोग? हम यहाँ से निकलेंगे बिना वस्त्र के, और जो जूना आभान अखाड़ा पहले नहाएगा, और जाके बाद में जो फिर और अखाड़े हैं सभी नहाते हैं। कहा जा रहा है कि शाही बात अब खत्म हो जाए, क्योंकि शाही स्नान कुछ भी नहीं है, सब लोग एक साथ नहाएं, सब लोग एक साथ जाएं। नहीं, पहले तो नागा ही नहाते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब। इस बार भी वही होगा? हाँ, वो तो नागा पहले ही नहाएगा, जूना अखाड़ा आभान अखाड़ा पहले ही नहाएगा। कुछ मुहूर्त वगैरह होता है? क्या कुछ मुहूर्त वगैरह होता है कि इस मुहूर्त में नहाना है, स्नान करना है? नहीं, इसके मुहूर्त निकलते हैं, जो स्नान निकलते हैं तो इसी स्नान पे ही नहाते हैं। उसका टाइम भी होता है कि फलाने टाइम में जो नागा साधु है वो स्नान करेगा। कितना कुंभ को लेकर कितना इंतजार रहता है आप लोगों को कि जब कोई बड़ा भव्य आयोजन होगा, कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, उसमें जाएंगे हम लोग? तो हमारी तो आशाएं टिकी रहती हैं कुंभ के लिए कि कुंभ कब आ जाए, जब हम जाके दर्शन करें। यही काम है हमारा तो।